बोले आदिश्य प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थली की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वास्तव्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। प्रभु स्वागत है सागर जी महाराज की जय। आचार्य संत की जय। हम जगत संसारी प्राणी ज्ञान के अभाव में, काय के अभाव में, ज्ञान के अभाव में ना संसार में भी उन्नति को प्राप्त कर पा रहे हैं, ना परिवार में उन्नति को प्राप्त कर पा रहे हैं, और न ही अध्यात्म में धर्म मार्ग में उन्नति को प्राप्त कर पा रहे हैं, और न ही वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनने में हम कोई भी प्रयास प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो प्यारे बंधु, हमें अपने जीवन का अज्ञान अंधकार, मिथ्या अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार वो हमें मिटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। हम कोशिश करते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं देखता हूँ कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपने उस ज्ञान की प्रयास करने में कभी यथार्थ रूप से प्रयास नहीं किया। जिस बात मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि स्कूल आदि खुले हुए हैं, स्कूलों में विद्यार्थी पढ़ा करता है और वह टाइम से स्कूल जाता है। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड अलग अलग करके 8 पीरियड हो जाते हैं, और वह 8 पीरियड भी कौन पढ़ाता है? एक ही टीचर पढ़ाता है कि अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं? एक एक प्रसंग के लिए एक एक टीचर अलग अलग नियुक्त हैं, और उसके उपरांत फिर हमारे माँ बाप हमें और भी पढ़ाते हैं, टाइप करके रखते हैं कि जो कोर्स मिला उसे पूरा करो। फिर इसके उपरांत अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो उसे ट्यूशन आदि 1-1, 2-2, 3-3 ट्यूशन भी लगाई जाती हैं, तब जाकर वह बालक स्कूल का सामान्य ज्ञान, प्रारंभ भूमिका ज्ञान की वो प्राप्त कर पाता है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, उसमें भी चूक हो जाए, पेपर देने में थोड़ा सा ही चूक हो जाए तो फेल होना पड़ता है। प्यारे बंधुओं, हमने सब में ज्ञान को प्राप्त करने का कभी प्रयास किया? इस प्रकार से सब में ज्ञान को, जिनवाणियों का हमने अध्ययन करने के लिए कभी दिगंबर साधु के साथ हमने परामर्श किया? आज मेरे को यहाँ आए हुए लगभग 1.5 महीना हो रहा। महाज्ञानी है यहाँ, लेकिन कोई महाज्ञानियों में कोई ज्ञानी मेरे पास तो अभी तक
नहीं मिला जो मेरे से ज्ञान की चर्चा करने के संबंध में आ जाए। किसी ज्ञानी पुरुष के मन में कोई तत्व के प्रति शंका उत्पन्न हो रही हो, वह मेरे पास पूछने समाधान के लिए आ जाए। इसका मतलब है आप अपने आप में महाज्ञानी सर्वज्ञ को किसी के पास आने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। सर्वज्ञ के पास ही दुनिया जाया करती है। तो मैं सारी दुनिया को आह्वान करूँगा। मैं क्या करूँगा? दुनिया को आह्वान करूँगा। देवी क्या कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो प्रयागराज, इलाहाबाद, जहाँ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट आदि आदि है, यहाँ महाज्ञानी पुरुष हैं। उन ज्ञानी पुरुषों से आप ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। प्यारे बंधुओं, हमने जो अनुभव किया, ये हमने अध्ययन किया, ज्ञान का कभी और छोर नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान का न और है न छोर है, न आदि है न अंत है। अक्षर का अनंतमा भाग है, आदि है और अनंत केवल ज्ञान है। इस बीच में कितना ज्ञान है प्यारे बंधुओं, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। आज ऐसा ज्ञान, हम ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो पाएगा? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्यारे बंधुओं, हमें सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये हमारा स्वभाव, ये हमारा आचरण, ये हमारा खान पान बिल्कुल भ्रष्ट अवस्था में चल रहा है। प्रयागराज वालों की नहीं कर रहा हूँ बात, सारे देश की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज को छोड़कर। क्योंकि मैंने पीछे पीछे देशों में देखा, उनके पास क्या ज्ञान का अभाव है। वो अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। तो प्यारे बंधु, जो अपने आप को अज्ञानी माने, मैं अपने आप का विचार करता हूँ कि मेरे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरे पास कुछ भी साधना नहीं है, मेरे पास कोई चाल चलन आचरण नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, फिर भी गुरुपाद मूल में बैठकर किसी ने कहा दो मित्रों को, अरे भाई, 3 लोग का चक्कर लगा के कौन अकेले आ सकता है? किसका चक्कर? तीनों लोगों का चक्कर कौन पहले लगाकर आ सकता है, उसे इनाम मिलेगी। उनमें से एक तो आलसी था और एक पुरुषार्थी था। क्या था? एक आलसी था और एक पुरुषार्थी था। ये पुरुषार्थी था, उसने क्या शुरू किया? तीनों लोगों का चारों धाम का चक्कर लगाना है, तो उसने शुरू किया अयोध्या, बनारस, मथुरा, वृंदावन आदि आदि का चक्कर लगाना शुरू किया। और जो आलसी था वो मेरे समान आलसी था, बिल्कुल मेरे समान आलसी था। और वही
पैर पसार के सो गया। क्या किया? पैर पसार के सो गया। कहाँ सो गया? गुरुपाद मूल में। और उठता है तो गुरुपाद मूल में बैठा, फिर सो जाता गुरुपाद मूल में। अब ये सब चक्कर लगा के आया तो तीसरा और भी आता है फैसला करने वाला कि अरे ये तो आलसी है, ये तो कहीं गया ही नहीं है। और ये देखो अयोध्या, बंदरावन और बनारस और मथुरा 84 आदि आदि के चक्कर लगा के तीनों लोगों का चक्कर लगा के आ गया। तो इनमें कौन जीता? इतने बीच में एक और आ गया। इतने बीच में एक और आ गया, राजीव। वो क्या कहता है? अरे रुको रुको, फैसला मत करो, अभी मैं वो करूँगा फैसला। चलो भाई तुम फैसला करते। बोले ये जो यहाँ गुरुपाद मूल में पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है? गुरु के चरणों में पड़ा हुआ है। उठना बैठना सोना जो कुछ भी कर रहा है ये गुरुपाद मूल में ही है। और गुरुपाद मूल तीनों लोगों से कम नहीं है। जब राजीव ये फैसला सुनाते हैं तो जो फिर परिक्रमा लगा के आया है अयोध्या वृंदावन, वह भूल गया था। गुरुपाद मूल तो सब कुछ है। अरे मैंने तो फालतू खर्चा किया, फालतू मेहनत किया, फालतू चलता रहा। ये रास्ता नापने से तीनों लोग नहीं हो गए। जो पहला मित्र आया था, तीसरा मित्र आया था, वह फैसला सुना रहा था। अरे गलत फैसला हो रहा था मेरे से। जब राजीव बदमाश साड़ी वाले आए, उनने जो फैसला सुनाया कि गुरुपाद मूल में जो पड़ा हुआ है तीनों लोगों में यही पड़ा हुआ है और तीनों लोगों का यही तो चक्कर लगा रहा है। प्यारे बंधु, ये गुरुपाद मूल में बैठकर आप अध्ययन करेंगे। पहले के समय में बड़े बड़े सुंदर सुंदर गुरुकुल हुआ करते थे। उन्हें गुरुकुलों में 12-12 वर्ष के लिए अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए भेज दिया जाता था। हर प्रकार के गुरुकुल थे। अगर आपको रण विद्या सीखनी है तो, मल्ल विद्या सीखनी है तो, आपको नीति सीखना हो तो, राजनीति सीखना हो तो, और अध्यात्म सीखना हो तो, व्यवहार सीखना हो तो आपको 12 वर्ष का अध्ययन करना अनिवार्य हुआ करता था। और आज हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्हें नमोकार मंत्र भी उच्चारण, नमोकार महामंत्र का स्पष्ट शुद्ध अर्थ नहीं आ रहा है। नमोकार मंत्र ही क्या नहीं मालूम है। हमारे 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? हमारे विद्यमान 20 तीर्थंकर प्रभु कौन कौन से हैं? उनकी जन्म स्थली, उनके मोक्ष स्थली, उनके ज्ञान तप आदि भूमियाँ नहीं मालूम। कौन कौन से तीर्थंकर प्रभु का रंग कौन कौन सा है नहीं मालूम। फिर भी हम क्या हैं?
सर्वज्ञ हैं, फिर भी हम क्या हैं? सर्वज्ञ हैं। हमसे बड़ा कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। प्यारे बंधुओं, अगर इस प्रकार से हम करते हुए चल रहे हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति, हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना संभव। क्या कहा आपने? संभव नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। सामने बैठे हुए भक्त कह रहे कि संभव नहीं है। तो प्यारे बंधु, जाने बूझ कर अंत बनी आँखन पाटी, आंगन मारी पाटी, और मैं सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। पानी के अंदर मछली प्यासी है, भटक रही है, प्यास पानी 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 मांग रही है। उसी बीच में यहाँ के बड़े बड़े सुंदर भक्त हैं, विकास जैसे, निर्मल जी जैसे, अरुण जैसे बड़े बड़े भक्त उस मछली के पास जाते हैं। मछली कहती मेरे को प्यास लगा, पानी दे दो, एक घूंट पानी, एक घूंट पानी, एक घूंट पानी। वही भक्त कहते हैं, अरे मछली देवी, तुम पानी के अंदर रह रही हो, पानी की तुम रानी हो, और फिर पानी पानी मांग रही हो। वह मछली उत्तर देती है, वह मछली उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? सुख का सागर है, ज्ञान का भंडार आपके पास भरा पड़ा हुआ है, नेत्र की ज्योति आपके पास बड़ी सुंदर सुंदर है। फिर इसकी उपरांत आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध कर रखा है, और फिर भी कहते मैं महाज्ञानी हूँ। एक 4 दीवाली थी, चारों दीवालों में दरवाजे थे, बढ़िया बढ़िया सूझबूझ वाली महाज्ञानी उस कमरे के अंदर प्रवेश कर गई। अब एक महागुरु, उन्हीं में से महागुरु कहता है इस कमरे में से बाहर निकलना है। तो सभी क्या कहते हैं? राजा दीदी सभी क्या कहते हैं? अरे कैसे भी जा, आँख बंद करके भी निकल जाऊंगा, आँखों पे बड़ी बड़ी पट्टी बांध दो, फिर भी हमें कमरे से तो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगी। अच्छा भैया, एक काम करो, आंखें बंद कर लो, ऊपर से हम पट्टी बांध देता हूँ, फिर कमरे से बाहर निकल के दिखाओ आप। बोले देखो अपनी निकल जाता हूँ बाहर। अब आंखों पे पट्टी बंध गई, अब उस कमरे से बाहर निकलना है। सूझबूझ बुद्धि वाले होते हैं सभी, अब प्रयागराज वाले तो और विशेष ज्ञानी होते हैं। मैंने साधुओं कहा ही कि प्रयागराज वालों को, उनने अपना बुद्धि लगाया, धीरे से आगे चले कि दीवार का सहारा ले लूँ, और जैसी जैसी दीवार का सहारा लिया और आगे बढ़े दीवार के सहारे सहारे, और जैसी सामने दरवाजा आता है तो मच्छर 2 कदम आगे बढ़े, दरवाजा पार, फिर दीवार का सहारा लिया, फिर आगे बढ़े, फिर दरवाजा आया, फिर मच्छर ने काट लिया, फिर आगे दीवार का सहारा लेकर बढ़े, फिर जो मच्छर ने काटा था वो जलन कर रहा है, फिर उसको मलने के लिए हाथ
ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गया और वही सभी लोग उस कमरे से बाहर एक भी नहीं निकल पाया। ठीक है, उसी प्रकार से हम संसारी प्राणी कोई व्हाट्सएप को देख के ज्ञानी बन रहा है, कोई फेसबुक को देख के ज्ञानी बन रहा है, कोई प्रवचन को सुनकर ज्ञानी बन रहा है, कोई अन्य अन्य प्रकार की व्यक्तियों की चर्चाओं को सुन के ज्ञानी बन रहा है, और कोई अपनी तार्किक बुद्धियों को लगा लगा के ज्ञानी बन रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने विधिवत अध्ययन नहीं किया। क्या नहीं किया? विधिवत अध्ययन नहीं किया। तो प्यारे बंधु, अध्ययन ना करने का कारण क्या है? एक बहुत बड़ा अज्ञान पूरा ना प्राप्त होने से कितना बड़ा अनर्थ होता है। एक रसायन शास्त्र का जानकार था। कौन? रसायन शास्त्र का एक जानकार था, और उसने उस रसायन शास्त्र से सोना बनाने की विधि जान ली, और वही प्रतिदिन पर्याप्त सोना बना रहा है। कई व्यक्ति हमारे जैसे उसकी फैक्ट्री में कई काम कर रहे हैं। एक दिन विचार आता है मेरे मन में, क्या मेहनत मैं कर रहा हूँ, पसीना मैं बहा रहा हूँ, गरम गरम भट्टी के सामने मैं खड़ा होता हूँ और सोना बनता है, तो कौन? मालिक माला माल होता चला जा रहा है। ऐसा विचार करके मेरे मन में पाप आना शुरू हो गया। पाप आना शुरू हो गया। मैंने क्या किया? जो रसायन शास्त्र था उसी को ही चुरा लिया। अब मैं अपने स्वयं रसायन शास्त्र के माध्यम से मैं स्वयं सोना बनाऊंगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। आज जो कुछ दिनों के पहले काम कर रहा था, और उस काम करते करते क्या होता है, कुछ पैसा एकत्रित हो गया। उस पैसे से उसने सारा सामान खरीदा, और रसायन की विधि के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार वह बनाना शुरू करता है, और धीरे धीरे वह इस रसायन शास्त्र के माध्यम से करते करते भी सोना नहीं बना पाया। अब मन में विचार करता कि कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो गई, चलो दोबारा प्रयास करते हैं। अब दोबारा प्रयास करूं कहाँ से? दाम तो है नहीं मेरे पास। अब तो घर में जितने बर्तन भाड़े थे, क्या जितने घर में बर्तन भाड़े आदि आदि सामान था, सारा बिक्री कर दिया। उस पैसे से फिर सामग्री लाया, फिर रसायन शास्त्र की विधि के अनुसार वही सोना बनाना शुरू करता। अंत में फिर भी सोना नहीं बना। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर विचार करता कि मैंने एक झोपड़ी बनाकर रखी हुई है, छोटी सी ज़मीन मेरे पास है, वह ज़मीन और झोपड़ी बिक्री कर देता हूँ। अब तो तीसरी बार मैं चूक नहीं पाऊँगा, अब तो पक्का सोना बन जाएगा और मैं माला माल हो जाऊँगा। तीसरी बार फिर उसने मकान ज़मीन बेच दी, झोपड़ी बिक्री कर दी, और फिर सामग्री लाया। सामग्री लाने के उपरांत फिर सोना बनाना शुरू किया। एक एक विधि को देख देख कर सोना बनाने का सारा कार्य सावधानी पूर्वक कर रहा है राजा जी। माता जी ध्यान रखिएगा, कहीं चूक ना हो जाए। अब तीसरी बार सारी विधि करने के उपरांत अब
सोना बना। इसका मतलब आप लोग उसके दोस्त थे, उसके दोस्त आप लोग भी थे, नहीं बना। अब क्या हो, वही उस ग्रंथ का विरोधी हो गया। किसका विरोधी हो गया? ग्रंथ का विरोधी हो गया और चौराहे पर जाकर बैठ गया। ग्रंथ को रख दिया सामने, आते जाते व्यक्तियों को कहता है इसमें 4-4 जूते मारो। इस ग्रंथ ने मेरे को घर से बाहर कर दिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। जो आता ठीक है भाई, आजकल तो भेड़िया दशान, एक कर रहा दूसरा चलो 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 मारो मारो मारो। लेकिन एक राधा दीदी जैसी एक बहन जी आ जाती हैं और ये राधा दीदी बोलती भाई मैं तो ऐसे चप्पल नहीं मारूंगी, मैं जूता नहीं मारूंगी, आप मेरे को बताइए क्या है। बोले एक रसायन शास्त्र है, आप ही देख लो। राधा दीदी ने जैसी देखा और देखा, अरे ये तो दयासागर जी चर्चा करते थे रसायन शास्त्र इतना कीमती, ऐसा कीमती, ऐसा कीमती है, इसमें तो अनेकों वस्तुओं के बनाने की विधि दी हुई है। पन्ना पलटी करी, सोना बनाने की विधि बड़ी सरल है। वही कहता इसी ने तो मेरे को बर्बाद कर दिया, इसी ने बर्बाद कर दिया। राधा दीदी अरे बोलती है तुम मूर्ख हो, तुमने इसकी विधि को नहीं जाना, तुमने किसी गुरु से नहीं सीखा होगा, मैंने अपने गुरु दयासागर जी से सीखा है। बोले क्या सीखा है? मैं सोना बना के दिखा दूंगी। राधा दीदी के पास कुछ पैसे थे और उन पैसों से हर वस्तु सामग्री मंगाई। मंगाने के बाद सारी विधि करना शुरू किया और करते करते क्या हुआ, यह अंतिम विधि थी, नींबू का रस डालना है। अंतिम विधि क्या थी? नींबू का रस डालना है। और वही मूर्ख है, चाकू लेता खट से काटता और रस डालता था। राधा दीदी ने मेरे पास सीखा जाना था, राधा दीदी ने चाकू तो उठा कर फेंक दिया और अपने हाथों में दबाया नींबू और फट से फोड़ के उसमें रस निचोड़ दिया। क्या होता है? सोना सोना हो जाता है। तो प्यारे बंधु, गुरु के बिगड़ सीखा हुआ व्यक्ति बिगड़ सिखाए अपने आप में पहाड़ पे चढ़ना चाहे तो चोटी पे पहुंच नहीं सकता, नीचे पहाड़ पर से नीचे गिर जाएगा। ताड़ के वृक्ष पर हर व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है और चढ़ जाए तो उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि ताड़ के वृक्ष में ऐसी टहनियाँ बनी होती हैं, उसमें उतरते समय कांटे चुभते हैं। इसलिए प्यारे बंधु, चढ़ने से पहले उसका ज्ञान पूरा प्राप्त करो, कैसे उतरना है। और उतरने वाले बिल्कुल आधे सेकंड में नीचे उतर आते हैं, उल्टे होते हैं और फटाफट उल्टे आके होकर उतर के आ जाते हैं। तो प्यारे बंधु, ज्ञान इस प्रकार से महान है। ऐसे ज्ञान को, और ये जो रसायन शास्त्र का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान तो बिगड़ गुरु के कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और जिन्होंने गुरु के सामने अगर झूठ बोलना नहीं छोड़ा, छल कपट करना नहीं छोड़ा,
वे कभी भी गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्यारे बंधु, हर भव्य आत्माओं को चाहिए कि गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो झूठ बोलना और छल कपट करना ये प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है, प्रत्येक मोक्ष मार्गी का कर्तव्य है। और प्यारे बंधु, फिर हमारे आचार्यों ने कहा है, मित्र से चोरी और गुरु से कपट के हुए निर्धन के हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ, सामने बैठी हुई भव्य आत्माएं कह रही हैं। क्या कह रही? मित्र से चोरी, गुरु से कपट के हुए निर्धन के हुए कोड़ी। अगर दो मित्रों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, एक दिन कोई कारण पड़ा, बड़े मित्र ने 10 रुपये की चोरी कर ली। छोटा मित्र पास में नहीं था, सलाह नहीं कर सक रहा था, विचार नहीं कर सक रहा था और बिल्कुल गले अटके 10 रुपये की आवश्यकता थी। अब क्या किया? कोई तो देख तो रहा नहीं, कोई है तो नहीं है, और 10 रुपया चुरा लिए। अब छोटे मित्र को जैसे आभास हुआ, क्या हुआ? आभास हुआ और उसने अपने हेरा फेरी मिलाने का कोशिश किया तो लगा कि उसको 10 रुपये की चोरी हो गई। अब 10 रुपये की चोरी बड़े ने की तो मैं कितनी करूं? कम से कम 20 की तो करूं ही। फिर बड़े को आभास हुआ कि छोटे ने 20 की चोरी कर ली तो मैं 40 की। इसी प्रकार से धीरे धीरे और चोरी का धन मोरी में चला जाता है। चोरी का पैसा कभी टिकता नहीं है, चोरों की कभी हवेलियां नहीं बनी हैं, चोरी करने वालों की हवेलियां नहीं बनी हैं। तो दोनों मित्र का व्यापार क्या हुआ? बर्बाद हो गया। तो मित्र किसी चोरी का परिणाम क्या है? निर्धन होना। और गुरु से कपट, चोर से बोलो चोरी करो, साहूकार से बोलो जागते रहो, और गुरु को बीच में घसीट दो। इसका परिणाम क्या होगा? मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सामने बैठी हुई बहनों ने, भक्तों ने कहा, मित्र से चोरी, गुरु से कपट के हुए निर्धन के हुए। सामने वाली बहन बार बार दोहरा रही है, के हुए कोड़ी। प्यारे बंधु, गुरु से कपट करना, धर्म से कपट करना, धर्मात्माओं से कपट करना, इसका परिणाम क्या है? अंत में मरते मरते दम तक भी आपको सड़ सड़ के मरना पड़ेगा। या तो खुलेआम कोड़ी हो जाओगी, और कोड़ी नहीं हो पाए तो किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को बीपी की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, और किसी को कैंसर आदि की बीमारियां। जिन बीमारियों के कारण उनके पुत्र पौत्र आदि भी उनके निकट ठहरने को तैयार नहीं रहते हैं, तो आपका तन भी गया, इलाज कराने में धन भी गया, और कुटुंब परिवार तो आपकी गिराने के कारण, बीमारी के कारण दूर दूर हो गया। तो प्यारे बंधु, आपने छल भर की गुरु के साथ कपट किया था, और भोगना कितना पड़ा? अथाय भोगना पड़ा।
तो प्यारे बंधु, अगर आप चाहो, मैं प्रयागराज वालों को नहीं कह रहा हूँ, सारे देश वालों को कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में आ जाओ। गुरु अगर कहीं दिन को रात कहते हैं तो रात मंजूर है, और गुरु रात को दिन कहते हैं तो मंजूर है। कृष्ण पक्ष को अमावस्या कहते, शुक्ल पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं तो मंजूर है, और शुक्ल पक्ष को कहीं कृष्ण पक्ष कह रहे हैं तो मंजूर है। प्यारे बंधु, एक बहुत छोटी सी बात मेरे को याद आ गई। एक गुरुवर जो लोग कहते हैं कि दिगंबर साधु कभी झूठ नहीं बोलता है, जैन बंधु कभी झूठ नहीं बोलता। निमित्त युग की बात थी, कृष्ण पक्ष की अमावस्या चल रही थी। ध्यान देना राधा दीदी, कृष्ण पक्ष की अमावस्या चल रही है, और एक ब्रह्मचारी के साथ कुछ लोगों के साथ चर्चा होने लगी कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है। तो ब्रह्मचारी के मुख से निकल गया कि आज तो पूर्णमासी है। क्या निकल गया? पूर्णमासी है। सभी उसकी मजाक बना रहे हैं, सभी हंसी मना रहे हैं, सभी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं कि वास्तव में अमावस्या थी, और वही दिगंबर जैन साधु की भक्त ब्रह्मचारी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले कहते हैं कि आज तो पूर्णमासी है। धीरे धीरे उनके समझ में आ गया कि हो सकता पूर्णमासी हो। वह अपने दिगंबर गुरु के पास पहुंच गए। दिगंबर गुरु के पास पहुंच जाने के उपरांत उन्हें अपनी बात कह सुनाई। गुरुदेव, आज ऐसी ऐसी तत्व चर्चा हो चुकी कि आज कौन सी तिथि है। तो सभी बोल रहे थे कि आज शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है, और मेरे मुख से निकल गया कि आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या, आज शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है। सभी ने कृष्ण पक्ष बोला और इनने पूर्णमासी बोला। गुरुदेव, अब वचन का सवाल है, दिगंबर साधु के भक्त हूँ मैं, और अकेली मेरी हंसी नहीं हो रही, ये दिगंबर गुरु के शिष्य झूठ बोल रहे। बोले कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज पूरी रात पूर्णमासी रहेगी। उस ब्रह्मचारी को गुरु ने आश्वासन दिया, आज पूर्णमासी रहेगी। अब क्या होता है, जैसी संध्या काल होने वाली है, वह शिष्य, वह ब्रह्मचारी जी गुरुदेव के पाद मूल में बैठे हुए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जाओ, नगर के प्रधान के घर चले जाओ, उनके यहाँ एक चांदी की थाली है, वह थाली मांग के ले आओ। वो दिन गुरु महाराज ने मंगाई है, और वह थाली वह शिष्य जाता है और मांग कर ले आता है। और जैसे गुरु महाराज के हाथ में वह थाली दी, गुरु महाराज ने क्या क्या पढ़ा गुरु महाराज जाने। और गुरु महाराज ने थाली को ऊपर उछाल दिया पूरब दिशा की ओर। क्या होता है, वह थाली जो ऊपर गई, कितनी ऊपर चली गई भगवान जाने।
और वे जैसे कि पूर्णमासी का चांद निकल रहा हो और पूरा वह रात्रि भरे विधिवत पूरब से पश्चिम की ओर तक चांद और चांदनी रात दिखाई दी। तो प्यारे बंधु, हमारे गुरुओं के पास वह क्षमता है, वह योग्यता है, असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। लेकिन गुरु पाद मूल में छल कपट के साथ, झूठ झाट के साथ कभी भी कोई कुछ नहीं पा सकता। जैसे कहते सा उस शिष्य ने अपने गुरु के चरणों में कह सुनाया और गुरु महाराज ने उसकी नहीं जिन धर्म की प्रभावना में दाग नहीं लगने दिया। तो हमारे गुरु कैसे हुआ करते हैं? इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए इन गुरु चरणों को, इन दिगंबर गुरु के चरणों को आप अन्यथा मत मानिए। ये गुरु चरण कितने महान हैं, कितने महान है तुम्हारा ज्ञान है। इन गुरु चरणों के ज्ञान को नहीं जान सकता है, तुम्हारा ज्ञान गुरु चरणों के महत्व को नहीं जान सकता है। इनकी परीक्षा करना तुम्हारी क्या, तुम्हारी बाप की भी ताकतें नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, अपने आप को बाप की जगह आपको संभालना है और गुरु चरणों के ज्ञान को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करना है। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए द्वादशांगी जीने वाली माता की जय। आचार्य गुरुवरी स्वाठी परम तपस्वी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जग की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय।